नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं इंडियन पॉलिटी का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रीलिम्स और मेंस दोनों मैं इंटीग्रेटेड पढ़ाऊँगा, क्योंकि प्रीलिम्स की अलग से तैयारी, मेंस की अलग से तैयारी, इसका कोई तुक नहीं बनता। इसीलिए आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि जो इंडियन पॉलिटी है, अर्थात जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम ये देखने वाले हैं। यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम पीछे के ट्रेंड्स को देखें तो हम एक प्रोबेबिलिटी से बता सकते हैं कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप देखिएगा वेटेज अगर इंडियन पॉलिटी का प्रीलिम्स में, तो ये 2000 से लेकर 2019 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इसका नंबर है। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 12 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपके प्रॉपर इंडियन पॉलिटी से आ सकते हैं। मतलब समझिए कि 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, जो आपका जीएस पेपर होता है प्रीलिम्स के लिए, और उस 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तक, मतलब 1/4 पेपर तक भी आपका इंडियन पॉलिटी से आ सकता है। कितना इम्पोर्टेंट है। और एवरेज मानकर तो चलिए कि मतलब 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तो हर एक साल आपको देखने को मिलेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंडियन पॉलिटी का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और स्टैटिक जो इंडियन पॉलिटी है, उससे ही ये जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि करंट अफेयर्स से ओरिएंटेड होंगे, लेकिन स्टैटिक का नॉलेज होना आपको काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और आप आराम से उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं अगर आप मेरे लेक्चर कोर्स को, जिसको मैं शुरू करने वाला हूँ, अगर आप उसको पूरा अगर फॉलो करेंगे। तो मैं 100 लाइक का एम लेकर चल रहा हूँ। अगर 100 लाइक्स मेरे वीडियो पे आते हैं तो मैं सोचूंगा कि इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं इस कोर्स को शुरू करूंगा। अब दूसरी तरफ अगर हम मेंस की बात करें, तो मेंस देखिए जो होता है ना, तो मेंस में जीएस पेपर जो 2 है, उसमें हम इंडियन पॉलिटी को देखते हैं। अगर ब्रॉडली हम बात करें तो जीएस पेपर 2 में हम 3-4 चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, इसको हम पॉलिटी में इंक्लूड कर ले रहे हैं चलिए। फिर उसके बाद गवर्नेंस, गवर्नेंस भी हमें देखने को मिलता है जीएस पेपर 2 में, जिसको मैं कुछ हद तक कंप्लीट करा दूँगा। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इसी में बिलॉन्ग करता है, जीएस पेपर 2 में। और एक आपका और है वेलफेयर स्कीम्स। तो वेलफेयर स्कीम, सोशल जस्टिस, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो जो करंट गवर्नमेंट है उसके जो स्कीम्स आते हैं उसके बारे में पढ़ना है, तो वो तो करंट अफेयर्स से कंप्लीट होने वाली चीज है। हमारा फोकस होगा पॉलिटी पर। 250 नंबर का ये पेपर होता है, और 250 नंबर के पेपर में आप अगर इधर देखिएगा कुछ 3-4 सालों का ट्रेंड, तो आपको समझ में आएगा कि एवरेज 100 मार्क्स तो आपको सिर्फ इंडियन पॉलिटी से पूछा जाता है। और जो आपके स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन पॉलिटी का कितना महत्व है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कितना महत्व है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ये तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हमें क्या-क्या पढ़ना होता है इंडियन पॉलिटी में, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखेंगे, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसे देखने वाले हैं। फिर स्टेट्स और टेरिटरी के बारे में, इंडियन सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूनियन गवर्नमेंट में हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को कंप्लीट करेंगे। स्टेट में भी हम स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट जुडिशियरी को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ लेजिस्लेचर का पार्ट गवर्नर होता है, उसी तरह पार्लियामेंट का पार्ट जो है इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट होता है। हम इसी में प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट सभी को डिस्कस करने वाले हैं। लोकल गवर्नमेंट्स जो होते हैं, म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें आएंगी। तो मैंने कुछ बस टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बस आप मेरे साथ बने रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेरे कोर्स को ही क्यों चूज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इंडियन पॉलिटी पे पहले से कोर्स बना के रख दिए हैं, लेकिन मेरे कोर्स की क्या खास बात होने वाली है कि उन कोर्सेज को छोड़कर आप मेरे कोर्स को चूज करेंगे।
तो सबसे पहली बात ये अपडेटेड होने वाला है क्योंकि हम इसको 2021 में बना रहे हैं। दूसरी बात, वो जो यूट्यूबर्स हैं वो लक्ष्मीकांत को सिर्फ रीड कर देते हैं या छोटा-मोटा कॉन्सेप्ट उससे समझा देते हैं। मैं लक्ष्मीकांत को रीड सिर्फ नहीं करने वाला, मैं अपने खुद के नोट्स से आपको पढ़ाने वाला हूँ और मैंने नोट्स बनाया है एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, सुभाष कश्यप तीनों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा है और तीनों ही बहुत बेहतरीन राइटर्स हैं। तो हम तीनों के क्रक्स को पढ़ने वाले हैं। जो निचोड़ होता है हम उसे पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आपको मेरे लेक्चर को फॉलो करना चाहिए क्योंकि आपको क्रक्स मिलेगा, आपको ओन लैंग्वेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत का जो सेंटेंसेस है मैं लाकर बस छाप दूंगा यहाँ पे। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट के नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो आई बटन पे आप क्लिक कीजिए। एक वीडियो है मोशंस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बहुत सारे मोशन होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, बहुत सारे मोशंस होते हैं। तो बाकी यूट्यूबर्स ने उस लेक्चर को कैसे बताया है और मैंने कैसे पढ़ाया कॉन्सेप्ट के साथ, आप एक बार उसको कंपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको जितने भी कंटेंट्स हैं, बुक्स हैं, मैं सब प्रोवाइड कराऊंगा इससे रिलेटेड। ये भी एक इम्पोर्टेंस है मेरे कोर्स का। और हर एक लेक्चर के बाद हम जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे क्लास लिया, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर जितने भी क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं पिछले 20-25 सालों में, और साथ ही साथ और भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हम करेंगे, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो मे भी आपके एग्जामिनेशंस में सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो हम 25 से 30 क्वेश्चन जो है लाइव आकर आपके साथ डिस्कस करेंगे हर एक लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद। तो ये खासियत है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए। टेलीग्राम चैनल पे मैं वहाँ आपको न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगा, कंटेंट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं एम कर रहा हूँ 100 लाइक्स का। अगर मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स अगर मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर वीडियो को लाइक करते हैं, अगर सब्सक्राइब करते हैं, अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे और अगर अच्छा रिस्पॉन्स जाता है तो फिर मैं इंडियन पॉलिटी पे एक बेहतरीन लेक्चर आपके सामने बनाकर देने वाला हूँ। और वो लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स और किसी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो आप लाखों रुपए देकर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, उसी तरह का जो कंटेंट है मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और जरूर ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो लक्ष्य रखते हैं 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स जिस दिन पूरे होंगे पहला लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर पहले लेक्चर के साथ। देखते हैं 100 लाइक्स कब तक हो पाता है।